पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे से केयणम अरिहये पूर इत्तय। आदमी लोभ से अभिभूत होता है और वह अनेक चित्तों वाला हो जाता है। उसका चित्त कभी कहीं कभी कहीं व्यवसाय करने में, यह व्यवसाय करूं, वह करूं, यह कर लिया तो यह छोड़ के दूसरा करूं, कभी वो चाहिए, कभी उसको ठगना, कुछ करना, अनेक प्रकार की बातें आदमी के दिमाग में आ सकती हैं। शास्त्रकार ने कहा कि इतना लोभ होता है कि वह चालनी को भरना चाहता है। चलनी जिसमें छेद 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 है, उसको कोई पानी से भरना चाहे, उसमें पानी डालो, पानी नीचे चला जाता है, कैसे वह भरी जाएगी। जैसे चलनी को भरना मुश्किल काम है, वैसे ही आदमी की इच्छाएं इतनी होती हैं कई बार कि सारी इच्छाओं की पूर्ति करना मुश्किल कार्य होता है। संस्कार निर्माण शिविर और सघन साधना शिविर और कई विद्यालयों के ओर के गीत गायन के संदर्भ में आना, तो बच्चों को भी इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए कि वांट और नीड दोनों में अंतर है। वांट इच्छा कितनी है और नीड आवश्यकता कितनी है। पेट भरने के लिए मान लो भोजन आवश्यक है, प्यास लगती है तो पानी पीना भी आवश्यक है। रहने के लिए मान ले मकान, कुछ आश्रय आवश्यक है, तो खाना पीना रहना, कपड़े भी मान लो ओढ़ने पहनने के लिए चाहिए। तो ये जीवन की आवश्यकताएं हो सकती हैं। अब ये तो नीड हो गई। अब वांट इच्छाएं, एक सामान्य कपड़े से भी शरीर को ढका जा सकता है, तो बढ़िया कपड़ा फैशन का वो बढ़िया वो चीज चाहिए, वो इच्छा वो बढ़िया चाहिए। पुस्तकें रखने के लिए बैग है, सामान्य बैग से भी काम चल सकता है, तो वो कीमती बैग चाहिए। ये वांट हो गई। तो वांट और नीड की पूर्ति करना तो एक सामान्य उचित बात हो सकती है, पर वांट की पूर्ति करना कई बार बहुत कठिन या असंभव हो सकता है। इच्छाओं की सीमा भी न रहे तो वो चाहिए, फिर वो चाहिए, फिर वो चाहिए। शास्त्र में कहा गया है, सुवर्ण रूपस्य उपव्यया भवे सियाहु कैलाश समा असंख्या नरस्य लुद्धस्य न ते हि किंचि
न ते हिम किंच इच्छाहु आगास समा अनंतिया। कदाचित सोने और चांदी के कैलाश के समान असंख्य पर्वत हो जाएं तो भी लोभी आदमी को पूरा संतोष नहीं होता। और इच्छा किन्हें, असंख्य क्या अनंत पर्वत चाहिए। यानी इच्छा जब असीम हो जाती है उसकी पूर्ति करना भी मुश्किल है। फिर इच्छा की पूर्ति नहीं होती है तो आदमी को गुस्सा आता है, आदमी लड़ाई झगड़ा कुछ करता है, गुस्सा से आक्रांत हो जाता है। इसलिए फालतू इच्छाएं पैदा नहीं करनी चाहिए। जैन श्रावकाचार में इच्छा परिमाण शब्द आता है कि इच्छाओं का परिसीमन करो और ईमानदारी के प्रति रुझान कि मुझे मान लो चाहिए पर बेईमानी की चीज नहीं चाहिए। अब मास्टर जी ने बच्चों से कहा कि अब कुछ दिनों बाद छुट्टियां होने वाली है, जैसे दीपावली की और की छुट्टियां होती है, तो कुछ दिन तुम्हारे हाथ में है, स्कूल तो आना नहीं है, छुट्टियां है, मैं कुछ होमवर्क दे देता हूं। ये छुट्टियों के जो दिन हैं वो घर में तुम होमवर्क करके जब आओ स्कूल खुले तब मुझे दिखाना। कुछ प्रश्न मास्टर साहब ने बोर्ड पर लिख दिए कि ये प्रश्न नोट कर लो, इनके उत्तर तुमको लिख करके लाना है। विद्यार्थियों ने वे प्रश्न अपने अपनी कॉपी में नोट कर लिए, घर गए, होमवर्क करने का यथासंभव प्रयास किया। छुट्टियां पूरी हुई, स्कूल का दरवाज़ा खुला और विद्यार्थी भी स्कूल में आए तो वो एक क्लास जिसमें यह होमवर्क दिया गया था, वे क्लास टीचर मास्टर जी बोले कि होमवर्क दिया था कर लिया? बच्चे बोले हाँ कर लिया। तो कॉपियाँ लाओ, मैं अभी कॉपियाँ चेक करता हूँ। जितने भी बच्चे थे सबकी कॉपियाँ मास्टर साहब ने देख ली। निष्कर्ष यह निकला कि प्रायः सब बच्चों की कॉपियों में थोड़ी ज़्यादा, कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक, कहीं मूल बात में ही गलती, त्रुटियां गलतियां हैं। एक बच्चे की कॉपी ऐसी है जिसमें कोई गलती नहीं है, सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल करेक्ट ठीक, कोई स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं और कोई गलती नहीं। तो अध्यापक ने घोषणा की, यह एक बच्चा, इसकी कॉपी बिल्कुल राइट है, इसको मैं प्राइज दूंगा, पुरस्कार दूंगा। खड़े हो जाओ बच्चे, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा। बच्चा खड़ा तो हुआ, रोते रोते खड़ा हुआ और खड़ा होने के बाद भी रोता रहा। मास्टर जी बोले, बच्चे रोते क्यों हो? मैं तुमको पीट तो नहीं रहा हूं, मैं तुमको पनिशमेंट भी नहीं दे रहा हूं, मैं तो पुरस्कार देने जा रहा हूं, इसमें रोने की क्या बात हुई? तब बच्चा आगे आया, बोला, मास्टर साहब मेरा रोना किस लिए है उसकी मैं बात बताना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपकी बड़ी कृपा कि आप मुझे पुरस्कार देने वाले या देने की घोषणा की है। मेरी बात यह है, रोने का कारण यह है, आप सोच रहे होंगे सर कि सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने अपने दिमाग से लिखे। हाँ, दिमाग से ही लिखे होंगे मास्टर साहब, यही एक बात है। और सारे प्रश्नों के उत्तर
मैंने अपने दिमाग से लिखे, परंतु एक प्रश्न का उत्तर मुझे आता नहीं था, तो मैंने किसी दूसरे को पूछकर जानकारी करके फिर मैंने उत्तर लिखा है। तो वो मेरे दिमाग का उत्तर नहीं है। अब आप देख लीजिए मैं पुरस्कार का पात्र हूं या नहीं। मास्टर जी को बड़ा अच्छा लगा। ऐसा भी कोई विद्यार्थी है खुद की कमी खुद ही बता रहा है कि मेरी ये कमी है, वरना पुरस्कार मिले तो आदमी अपनी कमी थोड़ी बताए। पुरस्कार मिलेगा बहुत बढ़िया बात है, पुरस्कार को मानो ठुकरा दिया, सही बात को बता दिया। मास्टर साहब को बहुत ही अच्छा लगा, ये विद्यार्थी है भी अच्छा बुद्धिमान और कितना ईमानदार है। मास्टर साहब ने कहा मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, कोई भविष्य वक्ता या वेत्ता नहीं हूँ, पर यह फिर भी कहना चाहूँगा यह बच्चा भारत का महान नागरिक बनेगा। बात में थोड़ा कहीं अंतर हो तो हो, जितना भी अंतर हो, कहते हैं वो बच्चा आगे जाकर गोपाल कृष्ण गोखले के रूप में सामने आया। तो ये संस्कार निर्माण शिविर के शिविरार्थी जो बच्चे, सघन साधना शिविर वाले, और ये जो गीत अनुव्रत गीत गायन के संदर्भ में जो बच्चे, इन बच्चों में भी वह ईमानदारी का संस्कार कि पुरस्कार मिले तो भी सच्चाई के आधार पर मिले, वो तो मान लो ठीक हो सकता है। तो बेईमानी से हमें कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। पनिशमेंट लेना मंजूर है, पर ईमानदारी को छोड़ना मंजूर नहीं। तो यह ईमानदारी का संस्कार अनुव्रत गीत गायन वाले बच्चों में भी, संस्कार निर्माण शिविर वाले बच्चों में भी, और सघन साधना शिविर के शिविरार्थियों में भी जितना संभव हो सके यह ईमानदारी का संस्कार आना चाहिए। और यह इतना पुरुषार्थ करने की भावना की पुरुषार्थ करो, अच्छा पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने से अच्छे अंक मिलें वो तो मान लो ठीक है, पुरुषार्थ नहीं किया, विशेष पढ़ाई विशेष नहीं की, नकल कर लो वो कर लो, जैसे तैसे नंबर अंक प्राप्त करने का प्रयास, यह नहीं। अंक बात दो, नंबर 2 है। पहली बात है पुरुषार्थ अच्छा करना। हाँ, पुरुषार्थ का भरोसा हो कि मैंने पुरुषार्थ किया तो अच्छे अंक क्यों नहीं आए। एक स्कूल में वो वार्षिक परिणाम सुनाए जा रहे थे, तो जो परिणाम मास्टर साहब यूँ घोषित कर रहे थे, एक बच्चे का नाम लिया कि राजेंद्र कुमार फेल है तू। वो बच्चा सामने आया कि सर मैं फेल तो नहीं हो सकता, फेल तो मैं नहीं हो, इतना परिश्रम किया है तो फेल कैसे हो। तो पास में कोई खड़ा होगा, अरे सर ने कह दिया, फिर तुम कौन हो सर की बात को काटने वाले। सर ने जो, सर कोई झूठ थोड़ा ही बोलते हैं, तुम फेल हो, तो सर ने कह दिया तुम फेल हो। बोला सर फेल तो नहीं हो सकता, यह मुझे विश्वास है, इतना श्रम किया, फेल कैसे हो सकता हूँ। यूँ सर के साथ विद्यार्थी की बात हो रही थी, इतने में स्कूल का पियोन दौड़ता आया कि सर भूल हो गई, आपके हाथ में जो कॉपी है वो तो रफ गलती वाली कॉपी, एकदम फाइनल कॉपी तो ये है, आप ये हाथ में लीजिए, वो तो कोई रद्दी कॉपी भूल में आपको दे दी हमने, अब फाइनल कॉपी ये देखिए। फाइनल कॉपी हाथ में ली तो वो विद्यार्थी मानो सबसे ऊपर अच्छे अंकों से पास होने वाला वो बच्चा था। तो कहा भी था, अब तो तुम्हारा नाम बहुत ऊंचा, ऐसा हो सकता है पहले फर्स्ट में तुम्हारा नाम है, सबसे ज़्यादा अंक पाने वाला। कि सर मैंने पहले ही निवेदन किया कि मैं फेल तो होना दूर, मैं तो इतना ऊंचे अंकों से आया हूँ कि मुझे विश्वास था कि इतना श्रम किया है
तो फेल कैसे हो सकता हूँ? शायद भूल न हो, थोड़ी बात का अंतर। वो बच्चा था बाबू राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति, कि इतना विश्वास कि मैंने श्रम किया, फेल कैसे हो सकता? तो बच्चों में यह परिश्रम की भावना, परिश्रम से आदमी को रोटी मिले उसका तो महत्व है। फ्री में रोटी क्यों खाए, बिना श्रम किए आदमी रोटी क्यों खाए? हाँ, श्रम करें, आजीविका चलती है, पर श्रम नहीं करके क्यों रोटी खाएं? रोटी खाएं तो श्रम के बलबूते पर खाएं। यह है परिश्रम, मानो सफलता को प्रदान करने वाले तत्वों में से एक तत्व है कि आदमी परिश्रम कितना करता है। विद्यार्थी भी परिश्रम करते हैं और फिर अच्छे अंकों से पास होते हैं। वो पास होना ठीक है, नकल करके और करके गलत तरीकों से अच्छे अंक भी पा लिए, वे अच्छे अंक नहीं, वे मानो बुरे अंक हैं। वे बुरे अंक हैं जो नकल आदि तरीके से प्राप्त किए गए हैं। तो अच्छे अंक चाहिए, न कि बुरे अंक पाने का प्रयास करना चाहिए। तो किसी भी क्षेत्र में आदमी रहे, सफलता का पौधा परिश्रम के जल का सिंचन मांगता है। सफलता का पौधा परिश्रम के जल का सिंचन अपेक्षित रखता है। परिश्रम का जल, उससे सिंचन दो पौधे को, पौधा विकसित हो सकेगा। तो सफलता के लिए हमें हार्ड वर्क, परिश्रम करना चाहिए। और आदमी परिश्रम नहीं करे, हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए, तो उसको क्या मिल सकेगा? कहा गया, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी ही। जो उद्योगशील, परिश्रमशील होता है, लक्ष्मी उसका वरण करती है। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनिनः कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। उद्योग है तो दरिद्रता नहीं। एक सामान्य उक्ति मान ले, जपतो, जो जप करता है वो पाप से दूर रह सकता है। मौनिनः कलहो नास्ति, मौन रख ले तो उसको कलह का सामना नहीं करना पड़ता। और जो जागृत है उसको भय नहीं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम मौनिनः कलहो नास्ति नास्ति जागरिते भयम। तो यह उद्योगशीलता हमारे जीवन में रहे और बच्चों में यह परिश्रमशीलता रहे कि नंबर पाना है तो परिश्रम से पाएंगे, नकल से नहीं पाना। अक्ल लगाना तो नकल में अक्ल क्यों लगाएं? अक्ल कोई अच्छे काम में लगाएं। अक्ल बुरे काम में भी लग सकती है, बुरे काम भी अक्ल के बिना होने मुश्किल हो सकते हैं। पर अच्छा हो हम अपनी अक्ल को अच्छे कार्य में प्रयुक्त करने का प्रयास करें। आयारों में जो कहा गया है, अनेक चित्ते खलु अयम पुरुषे, यह पुरुष अनेक चित्तों वाला। सुबह कोई विचार है, शाम को कोई विचार है, रात को और कोई विचार हो गया। सुबह कुछ बोलता है, शाम को कुछ बोलता है। तो कि आदमी सुबह क्या बात कही थी, शाम तक ना ना मैंने ऐसा कब कहा, मैंने तो ऐसा कहा था, बात को बदल दिया। तो अनेक चित्तों वाला, बात पर भी अडिग नहीं है, आश्वासन भी मजबूती के साथ नहीं है। आश्वासन दे दे, जबान दे दे, मन में जानता है काम तो होने पे फिर भी राजी कर दो, एक बार बोल के राजी कर दो, ऐसे राजी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात माँ ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियमपि नानृतम ब्रूयात, ऐस धर्म है सनातन है।
कि सच बोलो और प्रिय बोलो, और ऐसा प्रिय भी मत बोलो जो झूठ हो, ऐसा सत्य भी सामान्यतया मत बोलो जो कटु हो। तो सत्य और प्रिय दोनों हो ऐसी वाणी बोलिए। तुलसी मीठे बचन से सुख उपजत चिहु और, बसी करण यह मंत्र है तज दे वचन कठोर। कि मीठा बोलो, पर मीठे के साथ ऐसा नहीं झूठी बातें कह करके मीठा बोल दिया, वो मीठा बोलना बढ़िया नहीं। हाँ, मिठाई के साथ सच्चाई हो तब तो वो मान लो ठीक है। कोरा मीठा मीठा बोल दिया और बात में दम कोई है नहीं, प्राण है नहीं, तो निष्प्राण मीठा बोलना कोई तत्व की खास बात नहीं है। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य और प्रिय दोनों हो ऐसी वाणी बोलने का प्रयास करना चाहिए। गलत भी नहीं बोलना, अप्रिय भी नहीं। राजा काना था, काना था। राजा ने एक कलाकार से कहा, मेरी फोटो अच्छी मूर्ति, एक मूर्ति बना के दिखाओ, मुझे मूर्ति बनाओ। कई कलाकार थे, कई उसका अलग अलग बनाओ, फिर मैं देखूंगा किसकी बढ़िया बनी है। एक कलाकार, दूसरा कलाकार, तीसरा, 3 कलाकार थे। तीनों ने वो राजा की मूर्ति बनाई। राजा काना था, एक ही आंख थी, हम जिसे काना कहते हैं। पहला कलाकार आया, मूर्ति दोनों आंखें दिखा दी। राजा बोला ये अयथार्थ है, मेरे दोनों आंखें है ही नहीं, एक ही आंख है, तो दोनों दिखा दी, ये इतिहास विरुद्ध बात हो जाएगी। मेरे तो एक ही आंख है, दोनों आंखें दिखाई है, नापास, ये मूर्ति मुझे पसंद नहीं है। दूसरा कलाकार आया, उसने एकदम एक आंख दिखाई राजा के, काना दिखा दिया। राजा बोला दिखने में भद्दी है, काना मैं लगता हूं, यह भी मुझे स्वीकार नहीं है। अब तीसरा कलाकार, उसने मूर्ति बनाई थी, राजा के पास धनुष बाण, यूं धनुष बाण लिए राजा खड़ा है, एक आंख की जगह पर यूं हाथ आगे आ गया और एक आंख दिखाई दे रही है। कानी जो काना जो जहां से 2 आंख नहीं थी वहां यूं आधा हाथ आ गया, एक आंख दिख रही है। राजा बोला ये ठीक, इसमें झूठ भी नहीं है, एक आंख इधर हाथ आ गया तो आंख है या नहीं ये तो खत्म बात, आधा हाथ आ ही गया तो कानापन दिखता नहीं है, काना अंदर तो दिखता नहीं क्योंकि आगे हाथ आ गया मेरा। ये एकदम यथार्थ भी है और प्रिय भी है। तो यह मूर्ति मुझे स्वीकार है, मैं इस मूर्तिकार को पुरस्कार भी दूंगा। तो यथार्थ और प्रिय दोनों हो उसका अधिक महत्व है, और कहीं कहीं प्रिय मान लो नहीं है तो यथार्थ को प्रिय रखना तो मुश्किल है। यथार्थ बात कहनी पड़ेगी, पर कईयों को अप्रिय लगेगी, पर बात कहनी जरूरी है। तो अप्रिय भी लगे तो लगे, गलत बात तो नहीं बोलना, प्रिय लगाने के लिए गलत बात नहीं बोलना। कि बात सही है और कहनी भी जरूरी है, तो थोड़ी लगेगी तो खारी, लगेगी तो लगेगी, जरूरी है कहनी तो सही बात कह दो, फिर डरो मत, कहने की बात कह दो, हित के लिए कह रहे हैं। तो ये बच्चे जो हैं शिविरों के और स्कूल के भी हो सकते हैं, स्कूलों के या स्कूल के, तो वे भी कि भाई हमें जीवन में सत्य और प्रिय दोनों का प्रयास यथासंभव रखना चाहिए, झूठ बोलने से बचना चाहिए, और जहाँ तक संभव हो सके फालतू कटु बात भी नहीं बोलनी चाहिए।